वाले एक शख्स एक ही दीन का मानने वाला वो दूसरे पे तकफीर कर ही उस वक्त सकता है जब उनका इजमा पे इतफाक हो। अगर इजमा पे इतफाक ही नहीं है तो तकफीर किस चीज़ की है। ये टेक्निकल पॉइंट है ना, मैं समझता हूँ कि ये कादियानियों को समझ आएगी ना, ये इंजीनियर साहब को समझ आएगी, कादियानियों को समझ आएगी ना, ये इंजीनियर साहब को समझ आएगी। कैसे हो सकता है कि अगर दजाले कबीर के मानने वाले ये काम करें तो दजाले सगीर पीछे रह जाए, दजाले सगीर पीछे रह जाए, दजाले सगीर पीछे रह जाए। अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं होती और एक आदमी है जो कि कादियानियों का असल सहूलतकार है, तरीक़त का असल सहूलतकार है, जिन्होंने उम्मत के अंदर खुराफात और बिदआत और कुफरिया कलिमात को फ़रोग़ दिया है, उनका सहूलतकार है। मौलवियों को वो बंदा फ्रंट मैन है और उसका नाम है जनाब कैसर अहमद राजा साहब। इन्होंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई है और उस वीडियो में खामखा ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को लेके आए हैं और फिर वही बात कि वो कादियानियों का एजेंट है और कादियानियों का हमायती है। और कैसर अहमद राजा भाई, मेरा आपसे सवाल है, क्या कादियानियों की हमायत की है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने? क्या कादियानियों को सपोर्ट किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने? क्या किया आप बताएं। कादियानियों को सपोर्ट तो आप लोग कर रहे हो, जिसके ऊपर पूरी की पूरी कादियानियत खड़ी हुई है, सूफियत के ऊपर, तरीक़त के ऊपर, कुफरिया इबारात के ऊपर, उसको आप दिफा करते हो और फिर आप कहते हो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कहा है कि उम्मत का कोई इजमा नहीं है। भाई वो आज के लोगों का बारे में कह रहा है, ये आज के लोगों के बारे में। आपने एक तौसीफ राशिदी साहब का एक बयान चलाया और जनाब 2-3 मौलवियों को ऊपर लिख दिया कि उलमाए इस्लाम का जो है इजमा है। इसके ऊपर इजमा का कौन मुनकिर है? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा खुद कहता है कि हमारा मुसलमानों का इजमाई अकीदा है ख़त्म नबूवत। और फिर खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जो वापस आना और ईसा अलैहिस्सलाम ने वफ़ात नहीं पाई, तो ये भी उम्मत का इजमाई अकीदा है। इजमाई उम्मत का वो बंदा कायल है और आप उस बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। शर्म करनी चाहिए आपको, शर्म। लेकिन आपके अंदर शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। तरीक़त के आप सपोर्टर हैं, सूफियत के आप हैं, हर कादियानियत के हमायती असल में आप कादियानी के बारे में क्या जानते हैं यार? मैं रव्वा के करीब रहता हूँ और मुसलमान होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं रव्वा के अंदर मैंने अपनी 7th क्लास तक मैंने रव्वा के अंदर तालीम हासिल की है। तो मेरे से ज़्यादा कादियानियों को कोई नहीं जानता, मेरे से ज़्यादा कादियानियों को करीब से कोई नहीं जानता कि कादियानियों का अकायद क्या है और कादियानियों को किससे ज़्यादा नफरत है। मेरे भाई, कादियानियों को सबसे ज़्यादा नफरत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से है और उसकी वजह जो वो सूफियत के ख़िलाफ़ बोलते हैं, जिसके खिलाफ आपकी बोलने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जो बुजुर्गों ने ये काम डाले हैं, जिनकी वजह से उम्मत बटी है और जो इबारात कादियानियों की सहूलत के लिए उनको मिली, कादियानियों के सहूलतकार जो लोग थे उनके खिलाफ आप कभी नहीं बोले, जिनकी वजह से आज मुसलमानों को जो है जिल्लत उठानी पड़ रही है, उनके ऊपर कोई भी नहीं बोलता। जो उम्मत को फोड़ के गए हैं, जो अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने उम्मत के ऊपर फतवा लगाया है, जो उन्होंने देवबंदियों के ऊपर फतवे लगाए हैं कि ये ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं, फिर देवबंद ने इनके ऊपर लगाए हैं, फिर अहले हदीस ने इनके ऊपर लगाए, ये सब के सब फिरकों ने मिलकर एक दूसरे के ऊपर फतवे लगाए हुए, उनके खिलाफ तो आप कभी भी नहीं बोले। आपकी जुर्रत नहीं हुई कि उनके खिलाफ बोले और उन्हीं इबारात को उठा के वो यूज़ कर रहे हैं। अब मोहम्मद अली इंजीनियर कह रहा है कि उन इबारात से जान छुड़ा लो घिसे पिटे मौलवियों से, लेकिन आप लोग जनाब उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो कादियानियों का फ्रंट मैन है। हद होती है। कैसा कादियानियों का फ्रंट मैन है जिसका एक भी अकीदा कादियानियों वाला नहीं है? और आप जिन लोगों के साथ बैठते हैं, जिन लोगों की आप हमायत करते हैं, उनके अकीदे कादियानियों के साथ मिलते जुलते। कादियानियत जो तरीक़त को मानते, सूफियत को मानते, वो भी सूफियत को मानते हैं जिनको आप डिफेंड कर रहे हैं। आपकी जुर्रत नहीं होती। और भाई, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की फील्ड को समझो। वो उम्मत के अंदर जिस चीज़ ने बिगाड़ पैदा किया है, ये जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी है, ये तरीक़त की, ये सूफियत की मरून मिल्लत है, ये इसकी वजह से आया है। लेकिन तुम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि इसके खिलाफ बोलो। अल्लाह ताला तुम लोगों को हदायत दे। और तुम लोग जिस तरह एक मोमिन आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो, खुदा से डर जाओ। राजा साहब, अल्लाह की बारगाह में भी आपने पेश होना है और अल्लाह की बारगाह में अगर आपको प्रूफ करना पड़ गया कि एक मोमिन के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाए तो आपके पास क्या जवाब? तो उधर अल्लाह ताला को भी आप कहिएगा, जनाब वही मैंने इसका एक क्लिप सुना था जिसमें इसने कहा था कि कादियानियों के अज़ाए वज़ू चमकते होंगे और जनाब इसने कहा था कि कादियानी जो है वो यहूद नसारा से बेहतर है, लिहाजा ये कादियानियों का फ्रंट मैन है। भाई, कादियानियों से जाके भी पूछो, उनसे भी जाके पूछो एक दफ़ा कि आप सबसे ज़्यादा हर्ट किससे हुए हैं? आपको इल्म ही नहीं है, पता नहीं आप कहाँ किस दुनिया में घूम रहते हैं। बस मौलवियों ने पीछे से प्रेशर दिया हुआ है आपको और आपको पता है कि मौलवियों के साथ आपकी ना बिगड़ जाइए जो फ़िरका परस्त उलमा है। और मुझे पता है आप लोगों का कैसा है। मैं राजा भाई, पता है आपका, आप लोग जितने एक दूसरे के साथ कहते हैं हम देवबंदी बरेलवी और सब इकट्ठे हो चुके हैं, आप नहीं इकट्ठे। ये मुफ्ती यासर अल-वाजिदी साहब जो स्ट्रीम करते हैं और दीगर जो उलमा करते हैं, तो कभी आपकी हिम्मत हुई है कि किसी शिया भाई को भी आप अंदर लेके आएँ और बरेलवी को भी लेके आएँ, वो इस्लाम को रिप्रेजेंट करें? और जनाब वो ब्रदर हिजाब साहब होते हैं बाहर, बहुत ज़्यादा वो दीन के हवाले से काम करते हैं,
تو جن کا میرا خیال ڈیوڈ ہڈ کے ساتھ بھی مناظرہ ہوا تھا بڑا مشہور ٹرینٹی کے اوپر. تو اس کے اندر جناب ایک بریلوی عالم ہے شیخ اسرار نام کا ایک بندہ ہے بریلوی عالم ہے. تو اس نے اتنے زیادہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے جناب حجاب کو کہہ دیا کہ حجاب جو ہے وہ وہابیت کو لے کے چل رہا ہے. that say things that they should not say in public. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to unite us on the haqq, upon the truth, unite us on Ahl Sunnah wal Jama'ah. What is Ahl Sunnah wal Jama'ah? It's what Salahuddin al-Ayyubi was upon. Subhanallah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأتوب. یہ جناب آپ کا اتفاق ہے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر. اور یہ جناب جناب ایک دوسرے کے پیچھے جو نمازیں نہیں پڑھتے ہر آیا دن، یہ جو بریلویوں کے اندر خرافات پھیلی ہوئی ان کے اوپر تو آپ کبھی نہیں بولے، جس کی وجہ سے یہ قادیانیت کو فروغ ملا ہے، جس کی وجہ سے راہ ہموار ہوئی ہے. یہ الہام اور یہ کشف کے جو عقائد ہیں، اس کی وجہ سے تو جناب یہ ہمارے سامنے جناب یہ ایک گمراہ کن فرقہ سامنے آیا. اس کے خلاف کسی کی جرت نہیں ہے بولنے کی. اور جناب وہ ایک یزیدی مولوی ابو یحییٰ نور پوری، وہ جناب بڑا کہہ رہا ہے بریلوی بھائی. کا شکر ہے کہ اہل سنت کے تمام مکاتب فکر، اہل الحدیث، بریلوی بھائی، دیوبندی بھائی. مجھے حیرانگی ہوئی کہ ان کے بہت بڑے بزرگ جناب علامہ احسان الہی ظہیر صاحب جو ہے شہید، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا کرے، لیکن انہوں نے بریلویت کے اوپر جو کتاب لکھی اور انہوں نے لائیو لوگوں کے سامنے بیٹھ کے بریلویوں کو مشرک کہا، اور بریلویوں کو انہوں نے مشرکین مکہ سے بڑا مشرک ڈکلیئر کیا. اور آج جناب یہ اکٹھے ہو کے جناب اور ایک آدمی کے اوپر، اصل میں بات اندر کچھ اور ہے. بات ہے جناب آپ لوگوں کے اندر تکبر، حسد اور ایک آدمی کی دشمنی. اس میں آپ حد سے زیادہ گزر چکے ہیں. اور اپنی جناب جو آپ کے اندر گند بھرا ہوا ہے نا، اس گند کو چھپانے کے لیے آپ جیسے لوگوں کو مولویوں نے سامنے کیا ہے، اس گند کو چھپانے کے لیے. اور ہم سب تو ایک ہیں کہ ہمارا جو گند چھپا رہا ہے، جو ہمارے بزرگوں نے گند ڈالا ہے نا، وہ گند ہمارا چھپا رہا ہے. ہمیں کوئی کچھ نہ کہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم بس دوسرے کے اوپر نظر اٹھائے. جیسے کہ بریلوی کہتے ہیں جناب دیکھو ہندو شرک کر رہے ہیں، اور ہمیں کوئی نہ کہے کہ ہم جو درباروں کے اوپر گل کھلاتے ہیں، ہمیں کوئی نہ پوچھے. اور جناب جو کچھ ہمارے مدارس میں ہو رہا ہے جناب دیوبند حضرات وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، ہم بس دوسروں کے اوپر جناب انگلی اٹھائیں گے جناب کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں. اپنی آپ کی اصلاح نہیں کرنی، اپنی اعلان برات نہیں کرنا، جان نہیں چھڑانی ان چیزوں سے. اور پھر جناب کچھ لوگ کمنٹس میں کہتے ہیں آپ جناب کون سی آپ سالڈ باتیں کر رہے ہیں یا کون سی آپ علمی باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی جن کو آپ سن رہے ہو، یہ گنجو بھائی کو یہ کون سی جناب باتیں کر رہے ہیں، کوئی علمی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو پکڑ کے ایک آدمی کے خلاف اور جناب اس کے خلاف خواہ مخواہ جو ایک ویڈیو بنائے جا رہے ہیں. اور کوئی سالڈ آپ کے پاس دلیل ہو، کوئی ایک عقیدہ آپ اس کا بیان کر دو انجینئر محمد مرزا کا جو قادیانیوں کی حمایت کے اندر ہو، لیکن آپ کے سارے عقائد جو آپ ان کا دفاع کرتے بزرگوں کی عبارات کا، جو عدنان صاحب نے دفاع کیا، آپ سب مل کے جناب ایک آدمی کے پر ایک بدتمیز جناب کوئی عامر حق نام کا بندہ ہے. ڈر جاؤ اللہ سے، ڈر جاؤ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سیدھے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کی ایک ایک بات کا میں نے جواب دیا ہے، اگر آپ کو کچھ سمجھ ہو تو. وما علینا الا البلاغ المبین.